88,000 महात्मा विद्यमान हैं। प्रधान वक्ता के रूप में सूत जी महाराज, और महाराज वही कथा हरिद्वार से थोड़ा सा हट करके आनंद घाट पर प्रधान वक्ता के रूप में सनकादिक और श्रोता के रूप में नारद जी, वही कथा शुकताल में प्रधान वक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज, श्रोता के रूप में परीक्षित जी, और वही कथा आपके निज परिसर में श्रोता के रूप में आप सब और वक्ता के रूप में दास। कल हम लोगों ने पाठानुगत भगवान श्री कृष्ण के विवाहोत्सव का आनंद लिया, लेकिन कथानुगत हम लोग रास से थोड़ा आगे बढ़े थे। और यकीन मानिए हमने रास पर ही कथा को विश्राम इसलिए दिया कि मैं रास को समझाना चाहता था। समय की अपनी गति है, लेकिन वास्तविकता ये समझनी चाहिए रास है क्या, क्योंकि रास के प्रति व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है ना वो बड़ा अच्छा नहीं होता। रास माने रास को महाराज लोगों ने इस प्रकार से प्रदर्शित किया, इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि रास का सम्मान जो है ना वो कतिपय प्रत्येक प्राणी मात्र में नहीं पाया जाता है। जो पढ़े लिखे बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने भागवत को अच्छे से समझा है, वो तो जानते हैं रास क्या है। पहले रास क्या है ये समझिए गांव वाली भाषा में। जब खेत में अनाज के दानों का ढेर लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अरे हम कुंडे के का कहा जाता है? खेते खातिर नहीं रास भया है कहते ना। अच्छा, कुछ दाने मान लो अलग कहीं इधर उधर रहते हैं तो लोग संबोधन करते हैं, क्या करो? कहा उसको उठा करके रास में मिला दो। है वही, वो भी वहां ढेर लगा हुआ है, वो थोड़ा सा अलग कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मिला दीजिए। क्यों? उसका संबोधन अलग हो गया है। क्या है? रास। जहां पर किसी वस्तु की अधिकता हो जाए उसे क्या कहते हैं? रास। रसानाम समूह रासः। रसों का समूह क्या है? रास। और महाराज जहां रासों का समूह हो जाए वहां संबोधन होता है महारास। और सरल करो, मैं जानता हूं समझ में नहीं है। देखिए हमारे यहां अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे उत्तर का मंतव्य कुछ और है, पश्चिम का मंतव्य कुछ और है, पूर्व का मंतव्य कुछ और है, दक्षिण का मंतव्य कुछ और है। और ऐसे और सरल करके अगर समझा जाए तो जैसे हम लोग यहीं से यात्रा करते हैं ना, यहाँ से आप गंगा के किनारे से चलिए प्रतापगढ़ की तरफ, यहाँ से वहाँ तक की अलग मान्यता है, इसके आगे चले जाइए अलग मान्यता है, उसके और आगे चले जाइए अलग मान्यता है। अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचार, अलग अलग संस्कृति। लेकिन ये सारी संस्कृतियां, ये सारी विचारधाराएं इकट्ठा कहाँ होती हैं? कहाँ इकट्ठा होती है? तो आप लोग कैसे शांत हो गए जैसे। ये सारी विचारधाराएं, ये सारी संस्कृतियां इकट्ठा होती है कहाँ? पूजा के समय। पूजा का विधान सबका एक तरीके है, कहीं भी नियम ये नहीं है कि हाथ, अगर हम कहते हैं हाथ ऐसा जोड़ा जाता है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि नहीं हाथ ऐसे जोड़ा जाता है। हर जगह ऐसे ही जोड़ा जाता है। कई विचारों को एक कर देना ये महारास है। और एक चीज और बता दूं, ये रास में ऐसे सब नहीं गए हैं ना,
रास में जाने वाला जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो करोड़ों करोड़ों वर्ष की तपस्या करके वहां तक पहुंचा है। उसने साधना ही इसलिए की है कि मैं रास तक पहुंचूं। रास जीवन की वो चरमोत्कृष्ट अवस्था है कि जिसको प्राप्त करने के बाद फिर संसार में व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति, वो भी छोड़ देता है, फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ रह ही नहीं जाता। और रास में आया कौन कौन था? कहन गीतम तदनंगवर्धनम। भगवान ने जो मुरली बजाई थी ना, तो उसमें से कामदेव आए थे। कामदेव जाकर के सबको आमंत्रित कर रहे थे। जब मुरली की आवाज जहां जहां जा रही है, सब सज करके तैयार हो रही है। कल मैंने सजना दिखाया ही था आपको। कहा दूध में दार, अंगार में चावल, गोबर डार के साग बघारो। बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई थी। क्यों? क्योंकि महाराज तन तो उनका यहां पर था, लेकिन मन भाग करके कृष्ण के पास चला गया था। और जब तन से मन चला जाता है ना, तो मन की स्थिति बड़ी, तन की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। मन और तन अगर दोनों साथ हैं तब तो बढ़िया है। अगर मन थोड़ा सा तन से विलग हुआ कि फिर महाराज आपको मुड़ना है पीरा नगर, तो गाड़ी और आगे चली जाएगी। बाद में याद आएगा, अरे राम राम, हम तो आगे आ गए। अच्छा, मन ये जाता कब है? जहां पर प्रेम होता है। प्रेम क्या है? प्रेम कैसी अवस्था? राम जी जनकपुर में जानकी और राम दोनों वही बगिया में मुलाकात हुई, तो एक सखी दौड़ करके आई, बताई। कहा जानकी, हाँ। कहा दो राजकुमार टहल रहे हैं। कहाँ पर? कहा बागीचे में। अच्छा, ये बगीचे में क्या करने गए थे? इनके गुरुजी ने कहा कि आप पुष्प लेकर के आओ। अब ये जब पुष्प लेने गए, तो फिर जब ये बगीचे में गए तो जानकी कैसे चली गई? तो महाराज वो जो बगीचा था ना, वो पुरुषों का प्रवेश उसमें नहीं था। वो मात्र और एकमात्र जानकी जी के लिए और जनकपुर की स्त्रियों के लिए वो बगीचा था। बाद में जो है मंजू जी ने लिखा, कहा है तो ये जनाना बाग, पुरुष का प्रवेश नहीं, लेकिन यह नियम तुम पे कैसे लगाएंगे? और बिना पुष्प लिए खाली हाथ लौट जाओ तो हमसे अभागे फिर तुम्हें कहाँ पाएंगे? भाभी मुरारी मंजू कीजिए प्रवेश बाग, लीजिए प्रसून चुन बिनती सुनाएंगे। और रूठे मिथिलेश तो कोई परवाह नहीं, रोजी गवाएंगे पर तुम्हें ना गवाएंगे। ये मंजू जी का लिखा हुआ है। वो स्त्रियों का बागीचा था। अच्छा, राम जी अंदर पहुंच गए। एक ने आकर के बताया कि दो राजकुमार हैं। अब जानकी देखने का प्रयास कर, थोड़ी मर्यादा देखिए, मर्यादा। अब एक पुष्प की लताओं की एक दीवार बनी हुई है। जानकी उसमें से निहार रही है, चारों तरफ देख रही है, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा है। अचानक से भगवान के नेत्र और जानकी के नेत्र आपस में जाकर के टकरा गए, और टकरा गए ना तो वहीं पर रुक गए। दीनबंधु जी ने फिर लिखा, कहा बगिया मखड़े खगिया से दो, बगिया मखड़े खगिया से दो, हिय में मच गए अचला मछली, एक और खड़े अवधेश लला, एक और खड़ी मिथिलेश लली। राम जी स्वयं को भूल चुके हैं और जानकी भी स्वयं को भूल चुकी है। महाराज जानकी खुद को भूल चुकी हैं, राम जी भी खुद को भूल चुके हैं।
लक्ष्मण जी बार बार 3-4 बार खांस रहे भैया राम जी उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकी की सखियां समझा रहे हैं, अरे चलो देर हो रही है, लेकिन वो भी नहीं हट रही है। क्यों? काहे लिए? महाराज ये जीव जो है ना, ये किसका अंश है? कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ना, ये उसी का अंश है ना, तो महाराज ये अंश अपने अंशी को देख करके क्या करता है? जुड़ने का प्रयास करता है। और सरल नहीं समझ में आया होगा, जैसे आप कभी दीपक जलाइए, दीपक तो आज तक कभी आपको ये दिखा है कि दीपक की लौ नीचे जाए? दीपक की लौ किधर जाती है? हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करती है। क्यों? ऊपर क्या है? परम प्रकाश सूर्य जो है वो ऊपर विद्यमान है, और ये छोटी सी लौ प्रयास करती है कि मैं जाकर के उसी में समाहित हो जाऊं। उसी प्रकार से ये जीव भी तड़पता है, कितनी जल्दी इनमें मिल जाया जाए। अच्छा, मिलने के भी कई तरीके होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये राम जी का प्रसंग यहीं बस, मिलने के तरीके कई होते हैं। जैसे दूध में नमक मिला दीजिए, कैसा होगा? बेकार हो जाएगा। दूध में चीनी मिला दीजिए, अगर मात्रा से डालोगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा डाल दोगे बेकार हो जाएगा। और महाराज एक पदार्थ होता है क्या? जल। इसको आप चाहे जिसमें मिला दीजिए और जैसे बना दीजिए। अगर जल नमकीन करना है, नमक मिला दो, मीठा करना है, चीनी मिला दो, दूध बनाना है, दूध डाल दो, दही बनाना है, दही डाल दो, जो बनाना हो बस आप डाल दीजिए। एक तत्व को छोड़कर, किसको? तेल। अगर तेल डाल दिए ना तो ये नीचे हो जाएगा, उसको ऊपर कर देगा। तेल का ही ऊपर कर देगा, उसमें चमक है। चमक माने दिखावा होता है, और ये क्या है? ये दिखावे के विपरीत है। हमारे यहाँ ब्राह्मण अशुद्ध हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाहि आभ्यन्तरः शुचिः। महाराज इसको जहां रोक दो रुक जाएगा, रास्ता दे दो बहने लगेगा। अच्छा, इसका स्वरूप सबसे बढ़िया कहाँ होता है? अगर आपके यहाँ कहीं से निकल रहा है तो नालियों से होते हुए महाराज खेत में चला जाएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन ये पूर्णतः दिव्यता को कब प्राप्त होता है? अगर आपके नल से निकले और निकलता हुआ महाराज किसी तरीके से एन केरेन प्रकारेण यदि ये गंगा जी में मिल जाए, तब क्या हो जाता है? ये गंगा जल हो गया ना, और गंगा जल का मतलब पूर्ण हो गया। बात समझ में नहीं आई होगी, हम जानते हैं। ये जीव भी वैसे है महाराज, ये भी क्या कर रहा है? इधर उधर टहल रहा है, इसकी गति कोई नहीं है। ये पूर्ण कब होगा? जब जाकर के ये भगवान में मिल जाए तब। जब तक ये भगवान में नहीं मिलता है ये किसी काम का नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा